आज हम बात करेंगे बेल की इकसाम पर। और मेरा नाम मियां अल्ताफ़ हुसैन भट्टी एडवोकेट है। मैं पिछले 26 साल से शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ और लाहौर हाई कोर्ट और दीगर जो जुडिशरी है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे बेल की जो अक़साम है कि उसकी कितनी अक़साम हैं और उसकी क्या-क्या अक़साम हैं, सब पे हम कैटेगोरिकली बात करेंगे ताकि हमारे जो नौजवान वकला हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें, उनको गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जो नौजवान वकला हैं हमारे, वो बेचारे उनको कहीं से ना लाइब्रेरी से ना किसी दीगर सोर्स से उनको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस नहीं मिलती और वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। तो हमने एक अदना सी काविश की है कि हमारा जो नौजवान वकील है उसको थोड़ा-सा उसको ट्रेंड करें और उसको बताएं कि जब इब्तदाई तौर पर जो अदालतों में आता है या अपने शोबा वकालत से मुंसलिक होता है तो उसको क्या-क्या करना चाहिए। तो जो बेल की जो इकसाम है उस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले बेल की आम तौर पर 4 इकसाम हैं, तो उसको हम वन बाय वन जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो प्री रेस्ट बेल है, जिसको एंटिसिपेटरी बेल भी कहते हैं, और उसके बताएंगे कि जो प्री रेस्ट बेल है उसके ग्राउंड्स क्या हैं। आमतौर पे जो प्री रेस्ट बेल है वो ऐसे मुल्ज़मान के हवाले से होती है या ऐसे लोगों के पे होती है जो कि आमतौर पे जिनको जो बेगना होते हैं और उनको बिला वजह मेलाफाइडी की बुनियाद पर किसी केस में मुलवस कर दिया जाता है, किसी मेलाफाइडी की बिना पर, किसी अल्टीरियर मोटिव की बिना पर। तो इसके प्री रेस्ट बेल जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 498 के तहत जो है वो फाइल होती है और उसमें 2-3 जो हैं वो मेन ग्राउंड हैं। वो एक सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ द मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस और ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट। और दूसरा उसमें है अल्टीरियर मोटिव, यानी उस मुल्ज़िम को फंसाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मोटिव होता है उसके पीछे, तो जिस वजह से जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तीसरा है फॉल्स इम्प्लीकेशन, और ये मेलाफाइडी और अल्टीरियर मोटिव को मिलाकर उनको जब किसी भी बंदे के को किसी फॉल्स इम्प्लीकेशन उसकी कर दी जाती है या उसको बिला वजह या बिला वजह उसको किसी मुकदमे में नामजद कर दिया जाता है, तो वो 498 के तहत वो प्री अरेस्ट बेल करवाता है। उसके बाद जो वो शामिल तफ्तीश होता है, शामिल तफ्तीश होने के बाद वो अपनी बेगुनाही जो है, जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसको अपनी बेगुनाही साबित करता है और उसके बाद जो है वो उसका केस जो है वो आमतौर पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जनाब वाला आती है पोस्ट अरेस्ट बेल। वो है सेक्शन सीआरपीसी का जो 497 है, उसके तहत जो पोस्ट अरेस्ट बेल आमतौर पे हम फाइल करते हैं। और उस बेल में ये होता है कि अगर एक मुल्ज़िम जो है, ये एक आदमी जो है जो जिसको अक्यूज किया गया है, उसके खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज होती है और जब वो अरेस्ट हो जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसकी बेल हम इस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसकी जो बेल होती है वो इस वजह से दायर की जाती है कि इसके खिलाफ जो एविडेंस है वो एविडेंस कंप्लीट नहीं है या इसके खिलाफ वो प्रॉपर एविडेंस नहीं है जो एक मुल्ज़िम के खिलाफ होनी चाहिए, या वो किसी ऐसे जुर्म में इन्वॉल्व है जो प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल कर रहा है, या किसी ऐसे जुर्म में है जो प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल नहीं कर रहा। आम तौर पे जो मुल्ज़िम जो है वो प्रॉपर्टी ऐसे जुर्म में उसको मतलब शामिल किया जाता है जो प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल करता है, उसकी आम तौर पे बेल जो है वो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो ऐसे जराइम जो प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल नहीं करते, यानी जिसकी सज़ा 10 साल से कम है और 3 साल से ज़्यादा है, वो जो जराइम हो प्रॉपर्टी क्लॉज में 3 साल या उससे ज़्यादा है और 10 साल से कम है, वो जराइम जो है वो प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल नहीं करते। तो वो उन मुल्ज़मान की बेल जो है वो 497 के तहत फाइल की जाती है और अदालत आमतौर पे उनको जब उनका केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का हो जाता है। फर्दर इंक्वायरी से मुराद ये है कि ये इसके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसको मज़ीद तहकीक करना होता है। तहकीक कैसे करना होता है? जब उसका चालान जो है 173 के तहत अदालत में भिजवा दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, तो वहाँ पर जाके अदालत ने फ्री कैन से एविडेंस लेकर उस एविडेंस को
देखना होता है, उसको एविडेंस को वेट देकर उस एविडेंस को उसके गान थ्रू करके देखना होता है कि क्या जो एविडेंस इस मुलज़िम के खिलाफ आई है, क्या वो उसको अक्यूज़ करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए सफिशिएंट है? अगर तो वहाँ पे साबित हो जाती है तो वो जो है उसको अदालत जो है वो सज़ा दे देती है। अब इसमें जो तीसरी इकसाम है वो है 496, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, यानी जो सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल है उसके तहत कुछ जराइम ऐसे हैं जिनको बेलेबल ऑफेंसेस कहा जाता है, यानी या तो उनकी सजा जो है वो 3 साल से कम होती है, और या उनको जो सेकंड शेड्यूल है सीआरपीसी का वहां पे उनको तहरीर कर दिया जाता है कि ये ऑफेंसेस बेलेबल हैं। जैसा कि अब सेक्शन हम ले लेते हैं 430 है, उसमें जो है वो आमतौर पे उनकी सजा, कई ऐसे जुर्म उनकी सजा 7 साल होती है, लेकिन उसको सीआरपीसी जो कहती है कि वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो इस वजह से फिर उनको 496 के तहत जब उनको पुलिस अरेस्ट करके अदालत में पेश करती है तो अदालत जो है वो उनको ऑर्डर कर देती है कि भाई इतने का श्योरिटी बॉन्ड दें, और उसकी बेल वहां पर ही मंजूर करके उसको रिलीज कर दिया जाता है। अब हम आते हैं चौथी जो किस्म है, ये बड़ी अहम किस्म है बेल की। आमतौर पे हमारे जो वकला दोस्त हैं इस पे आमतौर पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये सबसे अहम होती है, वो है 426, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ऐसे मुजरमान, अब यहाँ पे हम मुलजमान नहीं कहेंगे, मुजरमान, ऐसे लोग जिनको अदालत से सजा दी जाती है, जो अदालत जिनको सजा दे देती है, तो वो फिर मुलजमान नहीं कहलाएंगे, वो मुजरमान हैं, वो कन्विक्टेड पीपल हैं। तो उनको जब उनकी अपील जो है, जब वो उनकी अपील फाइल होती है और उनकी अपील किसी एक खास मुद्दत तक जो है वो डिसाइड नहीं होती, या जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपने फैसले में कोई ऐसी कमियां कुताहियां कर दी हैं, या उनका फैसला जो है वो उस एविडेंस के बरक्स है जो उस मुल्ज़िम के खिलाफ आई है, और फिर भी उनको अदालत से सजा जाती है, तो जो एपलेट कोर्ट है वो उन चीज़ों को देखकर तो उसको भी बेल दे देती है। वो होती है 426 के तहत, जिसको हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये हमने बात की है आज बेल के हवाले से। इंशाल्लाह मैं अपने सामाईन से ये अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो हैं वो अपने वकला कम्युनिटी की खिदमत के लिए, वकला कम्युनिटी जो ख़ास तौर पर हमारा यंग लॉयर है, उनको गाइड करने के लिए, और दीगर ऐसे आम पब्लिक जो है जिनको कानून के हवाले से ज़रा कोई इस हवाले से कोई इल्म नहीं है, तो हम चाहेंगे साथ साथ वो भी मुस्तफ़ीद हों। एक आम शहरी को, एक आदमी को पता हो कि भाई कानून क्या है, और अगर उनके खिलाफ कोई खिलाफ़े कानून जो मामलात होते हैं, या कोई भी खिलाफ़े कानून ऐसा सिस्टम उनके खिलाफ चलता है, तो उसको हम रोक सकें। तो ये ना सिर्फ हम इसमें यंग लॉयर को हम उसमें मतलब गाइड करेंगे, बल्कि आम पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज, उसको भी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।